हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एके क्लासेस में। आज फिर से मैं टाइप 2 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टाइप 2 के क्वेश्चन देखिए जरा किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। दो सजातीय आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश कैपिटल Q दोनों आवेशों के मध्य कहाँ रखा जाए जहाँ दोनों आवेशों के कारण कैपिटल Q पर परिणामी विद्युत बल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, हमें उसकी स्थिति ज्ञात करनी, वो हमने कहा रखा है। ठीक है, सबसे पहला जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना, इसका डायग्राम बनाना। सबसे पहले इसने बोला दो सजातीय आवेश यानी कि एक समान आवेश। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, ये दो आवेश है। ठीक है, पहले आवेश को हमने बोल दिया Q1, ये बिंदु आवेश था Q1। ठीक है, और दूसरा आवेश है हमारा Q2, ये भी हमारा बिंदु आवेश हो गया Q2। ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है दोनों के दोनों। ठीक है, ये दोनों जो आवेश है एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर। कितनी दूरी पर स्थित है भाई, R दूरी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान से समझो सर, ये Q1 और Q2 आवेश दो सजातीय आवेश है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर। और फिर यहाँ पर कहा गया एक तीसरा आवेश Q दोनों आवेशों के मध्य कहाँ रखा जाए जहां दोनों आवेशों के कारण कैपिटल Q पर परिणामी विद्युत बल शून्य प्राप्त होता है, यानी कि वो बैलेंस अवस्था में होगा। मैंने कहा इन दोनों आवेशों के मध्य मैंने एक आवेश रख दिया। ठीक है, वो उसका नाम है कैपिटल Q। एक तीसरा आवेश रख दिया इन दोनों आवेशों के मध्य में। ठीक है, जहां Q1 से कैपिटल Q तक की जो दूरी है मैंने अपनी तरफ से मान ली x है। ठीक है, x दूरी पर मैंने ये, ठीक है, कैपिटल Q आवेश रख दिया। ठीक है, इन Q1 और Q2 आवेश के मध्य मैंने यहाँ पर कैपिटल Q आवेश रख दिया। ठीक है, Q1 आवेश से x दूरी पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये रख दिया मैंने, तो यहाँ पर रखने के पश्चात जो परिणामी विद्युत बल है वो शून्य प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, शून्य। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर शून्य वो कैसा प्राप्त होगा, वो संतुलन की अवस्था में होगा, यानी कि ये जो कैपिटल Q आवेश मैंने यहाँ रखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन दोनों से, ठीक है, एक समान दूरी पर यहाँ पर क्या होगा, बल लगेगा, मतलब बल एक समान लगेगा इनको ना। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलन की अवस्था में होगा, इधर भी और इधर भी। अगर दोनों का जो परिणामी बल निकाल लेंगे, परिणामी विद्युत बल निकाल लेंगे, कुल जो बल निकलेगा वो हमें शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शून्य। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, Q1 और Q2 दो सजातीय आवेश थे, इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से R दूरी पर रख दिया। ठीक है, फिर इसे संतुलन की अवस्था में लाने के लिए इसके मध्य में हमने क्या करा, एक अन्य आवेश रखा, एक अन्य तीसरा आवेश रखा जिसका नाम था कैपिटल Q, जो कि Q1 आवेश से x दूरी पर था। ऐसा हमने मान लिया अपनी तरफ से मान कर लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कैपिटल Q और Q2। भाई देखो, हमने आप लोगों को बता रखा, जब दो आवेश किसी भी प्रकार के आवेश हो, चाहे विपरीत हो चाहे एक समान आवेश हो, जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो गए तो उन दोनों आवेशों के बीच में एक विद्युत बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं कूलाम बल। क्या बोलते हैं, कूलाम बल। अब ये दो आवेश थे, इनके बीच में कूलाम बल कार्य किया होगा, कोई बात नहीं, वो है हमारा कुल परिणामी बल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इसके बीच में एक अन्य आवेश रखा। क्या रखा, एक अन्य आवेश कैपिटल Q रखा। ठीक है, जिसे रखने के पश्चात देखो Q1 और कैपिटल Q दो आवेश ये हो गए, इनके बीच में एक विद्युत बल कार्य करेगा। इसी प्रकार से Q2 और Q इन दोनों आवेशों के बीच में भी एक विद्युत बल कार्य करेगा, जिसका परिणामी विद्युत बल क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम Q1 और Q1 और कैपिटल Q इनके बीच में जो विद्युत बल निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, F1 क्या होगा, F1 होगा, है ना। इसी तरीके से Q2 और Q इनके बीच में अगर बल निकाल लेंगे, भाई ये देखो ये दो आवेश है, ठीक है, इनके बीच में भी एक विद्युत बल कार्य करेगा। इसी प्रकार से ये दो आवेश है, इनके बीच में भी एक विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, उसे मैंने विद्युत बल को नाम दे दिया F2। क्या नाम दिया भाई, F2। ठीक है, देखो जब हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य बल निकालते हैं, कूलाम बल निकालते हैं,
तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, दो विपरीत आवेश या एक समान आवेश, उनके बीच की दूरी ये चाहिए होती है। तो इसी प्रकार से देखो ये दो आवेश है Q1 और कैपिटल Q, इनके बीच की दूरी हमें पता x है, ठीक है, और Q और कैपिटल Q तो हमें पता लग ही गया, ठीक है। तो आवेश भी है, दूरी भी है, इसमें तो हम विद्युत बल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कैपिटल Q और Q2, इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता अभी, वो दूरी हम अपने आप निकाल लेंगे क्योंकि हमें पर्सन में दे रखा है उसमें, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर Q1 और Q2 यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है, R, कैपिटल R है ना, और Q1 से कैपिटल Q तक की जो दूरी है वो कितनी माननी है हमने, X। अगर मैं पूरी दूरी R में से इसे घटा दूंगा X को, तो क्या प्राप्त होगा मुझे, Q और Q2 के बीच की दूरी प्राप्त होगी। तो उस दूरी को हम ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या प्राप्त होगी मुझे, R माइनस बड़ी दूरी में से ये छोटी वाली दूरी घटा दो तो ये प्राप्त हो जाएगी R माइनस X, ठीक है। ये होगी मेरी दूरी यहाँ तक की, ठीक है भाई। तो अगर मुझे विद्युत बल निकालना, तो विद्युत बल निकालने के लिए क्या होता है भाई, कूलाम बल, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ से इस फॉर्मूले को लिख देंगे, चाहे ऐसे लिख देंगे, वैसे बाद में अलग तरीके से करेंगे हम, यहाँ से हम कहेंगे वी नाउ दैट, ठीक है भाई। हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसमें हम कूलाम बल निकालते हैं, F बराबर फॉर्मूला होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अगर किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य अगर हमें बल निकालना, विद्युत बल निकालना, तो उसके लिए कूलाम बल के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो विद्युत बल कार्य कर रहे हैं, इसके बीच में देखो दो बल कार्य कर रहे हैं, Q1 और कैपिटल Q, इसके मध्य एक बल कार्य करेगा, और Q2 और कैपिटल Q इसके मध्य भी एक बल कार्य करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो बल है ये कौन सी अवस्था में, अभी संतुलन की अवस्था में, क्योंकि परिणामी बल क्या है इसका, शून्य, ठीक है। और दोनों आवेशों के मध्य कोई तीसरा आवेश रखे जा रहा है, मध्य का मतलब वो बराबर की स्थिति में होगा, कौन सी स्थिति में होगा, तो हम कहेंगे अब यहाँ पर संतुलन की अवस्था में, असली सॉल्यूशन याद है इसका, देखो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में जब हम इसे संतुलन की अवस्था में बात करेंगे, तो जो ये F1 है, F1 बल है, ठीक है, F1 बल का जो परिमाण होगा, अगर मैंने इस तरीके से दो डंडे से खींच दिए किसी भी राशि के दोनों ओर, तो उसका क्या होगा, वो परिमाण, ठीक है, बराबर होगा किसके, F2 बल का जो परिमाण होगा उसके बराबर होगा संतुलन की अवस्था में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ, अगर मुझे F1 बल निकालना, क्या निकालना, तो F1 जो बल है यानी कि वो कूलाम बल होगा, इसी से निकलेगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², इससे निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो F1 की जगह अगर मैं रखूंगा 9 क्या बोलेगा 9 गुणा 10 की पावर 9, F1 की जगह रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू Q1 Q2। अब देखो इस बल के लिए, F1 बल के लिए Q1 का मान तो यहाँ पर देखो Q1 है, गुणा Q2 का मान क्या है, कैपिटल Q, और बटे में R² होता, R की जगह क्या है यहाँ पर X, ठीक है, यानी कि X का क्या होगा बराबर। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे F2, क्या निकाल लेंगे भाई, F2। अब देखो F2 बल निकाल लेंगे तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू फिर Q1। अब यहाँ पर Q1 की जगह क्या, कैपिटल Q, गुणा, और Q2 की जगह तो देखो Q2 है, और बटे में क्या आ जाएगा इसके, दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या, R माइनस एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को, चलो इस साल को सोल्व करते हैं आराम से। 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, अगर बराबर के बाद इधर लाऊंगा तो बटे में होगा, तो इससे बढ़िया पहले काट दो, 9 गुणा 10 की पावर 9 था, 9 गुणा 10 की पावर 9 कैंसिल आउट, कोई दिक्कत। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो ये है
कैपिटल क्यू सा कैपिटल क्यू कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचता है Q1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या बचता Q2 बटे आर माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब हम ना Q1 Q2 ले रखेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, दो सजातीय आवेश, एक समान आवेश, सजातीय का मतलब होता है एक समान, ठीक है। Q1 व Q2 नाम दे देना Q1 और Q2, ठीक है, यानी कि एक समान आवेश है, इन पर आवेश बिल्कुल एक समान उपस्थित होगा। सजातीय का मतलब होता है एक समान आवेश, यानी कि यहाँ पर Q1 बराबर किसके होगा Q2 के, और ये दोनों बराबर किसके होंगे Q से। एक अन्य आवेश हमने मान लिया Q, ठीक है, यानी कि एक समान ये सजातीय आवेश है, मैंने Q मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर Q अपॉन क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर, यहाँ Q अपॉन क्या आ जाएगा आर माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। इस Q तो ये कैंसिल, Q से Q कट गया, अब क्या बचा 1 अपॉन एक्स इसका स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे ये बताओ एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर है कि होता है? अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं एक का स्क्वायर और बटे में एक्स का स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा इसको? बताओ, फर्क तो नहीं पड़ने का। इसी तरीके से बराबर के बाद इसे भी ऐसा लिख दूं एक का स्क्वायर और बटे में आर माइनस एक्स इस पूरे का भी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मैंने कहा भाई अब आप लोग इसकी जगह ऐसा करो, इसे थोड़ा सही करके लिखो। मैंने कहा 1 अपॉन एक्स, देखो एक के ऊपर भी स्क्वायर है, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो अगर सबको एक बार लिख दो एक ब्रैकेट के ऊपर 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 अपॉन आर माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई परेशानी हो? स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। क्या बचा 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन आर माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी गुणा इसके साथ करोगे और इसकी गुणा इसके साथ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर माइनस एक्स, ठीक है, बराबर एक्स की गुणा एक के साथ करोगे क्या होगा एक्स, ठीक है। ये माइनस का एक्स इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो आर बराबर एक्स और ये माइनस का इधर आकर प्लस का एक्स, ठीक है। यानी कि आर बराबर एक एक्स कितना हो गया 2x। मुझे क्या निकालना था वो दूरी, ठीक है। इसके एक्स गुणा हुआ क्या है 2, जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में, यानी कि आर अपॉन क्या होगा 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या होगा आर अपॉन 2, ठीक है, ये x बराबर है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया आर अपॉन 2, यानी कि इतने मीटर की दूरी पर हमने वो आवेश रखा था, तब जाकर जो परिणामी बल है वो हमें 0 प्राप्त होगा। समझ में आया क्वेश्चन? नोट करो। तो इसमें जो दूरी थी, दूरी हमें आर दे रखा था, इसका कोई मात्रा नहीं दे रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो दूरी है, दूरी के पीछे जो मात्रा था वो नहीं लिखना है, आर अपॉन 2 होगा इसका डायरेक्ट आंसर। नोट करो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया, दो आवेश प्लस 9e व प्लस e एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश स्मॉल q कहाँ रखा जाए ताकि संतुलन की अवस्था में हो, ताकि संतुलन की अवस्था में हो। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराया तुम्हें, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन भी देखो। दो आवेश प्लस 9e व प्लस e, यहाँ ध्यान दो सबके सब बोर्ड में देखो, दो आवेश है, एक आवेश है प्लस के 9e, ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा आवेश है हमारा प्लस के e, ठीक है। ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी उसने a मीटर, यानी कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से
ए मीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से ए मीटर की दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश स्मॉल q कहाँ रखा जाए ताकि संतुलन की अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में? मैंने कहा इन दोनों के बीच में मैंने एक आवेश रख दिया स्मॉल q, ये आवेश रख दिया, ठीक है। अब ये आवेश मैंने इन दोनों के बीच में रखा और ये जहां रखा ये संतुलन की अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था का मतलब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर 3 आवेश हो गए। कितने आवेश हो गए? 3, ठीक है। तो अब देखो एक तो प्लस के 9e और एक q, इनके बीच में भी एक बल कार्य करेगा, ठीक है। जब बल कार्य करेगा तो वहां 2 आवेश और उनके बीच की दूरी होनी चाहिए। क्या इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी? मैंने कहा अपनी तरफ से आप लोग दूरी मान लो। मैंने कहा x मीटर, इनके बीच की दूरी x मीटर है। कितनी है? x मीटर, ठीक है। अगर मुझे अगली दूरी निकालनी है स्मॉल q और प्लस के e, इनके बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे बताओ? कैसे निकाल लेंगे? ये देखो पूरी दूरी तो क्या है? a मीटर। यहाँ तक की दूरी क्या माननी है मैंने? x, ठीक है। तो अगर मैं a में से यानी कि पूरी दूरी a में से x को माइनस कर दूंगा तो ये हमारी दूरी तो बचेगी मेरे पास, ठीक है। यह दूरी भी मेरे पास निकल कर आ चुकी, ठीक है। अब देखो प्लस के 9e और q, इसके बीच में एक बल कार्य करेगा, उसे कहा मैंने F1, ठीक है। और स्मॉल q और प्लस e, इसके बीच में भी एक बल कार्य करेगा, उसे हमने क्या कह दिया? F2, ठीक है। ये एक दूसरे को बराबर बल लगा रहे, यानी कि बैलेंस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? बैलेंस, जिसे बोलते हैं संतुलन की अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, ठीक है। अब देखो कूलम्ब बल का तो तुम्हें पता ही, ठीक है। तो हम संतुलन की अवस्था में उसी के बल के अनुसार करेंगे, ठीक है। यानी कि F1 बल का जो परिमाण, F1 बल का परिमाण वो बराबर होगा F2 बल के परिमाण के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो F1 बल का परिमाण, कूलम्ब बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो वही फॉर्मूला रखेंगे यहाँ F1 के लिए 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1। अब Q1 आवेश इसमें क्या है? क्या है इसके अंदर? 9e है नहीं, ठीक है, गुणा और Q2 आवेश क्या है इसमें? स्मॉल q, और बटे में R स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह क्या है? x, यानी कि x का क्या होगा? ठीक है, बराबर। इसी तरीके से F2 बल निकाल लेंगे तो उसके लिए भी बल के लिए फॉर्मूला ये होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की जगह क्या है यहाँ पर? स्मॉल q, गुणा Q2 की जगह क्या है? प्लस के e, और बटे में क्या होगा इसके? R स्क्वायर, R का मान क्या है? a माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? देखो 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 एक दूसरे से कैंसिल आउट, ठीक है। ई एक दूसरे से कैंसिल आउट, क्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट। क्या बच रहा है यहाँ पर? 9 बटे एक्स, इसका स्क्वायर हो गया, बराबर यहाँ क्या बच रहा? कुछ बच रहा? जब कुछ नहीं बच रहा तो एक बच रहा होगा, और बटे में क्या होगा? a माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और बटे में क्या होगा? x का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये एक किसका स्क्वायर होता है? एक का ही होता है, हमने कहा ऐसा एक का स्क्वायर लिख लो, और बटे में क्या होगा? a माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। हमने कहा आप लोग सही करके लिख लो भाई, सबके देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, एक बार लगा दो 3 बटा एक्स, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाकर एक बार स्क्वायर लगा दिया, बराबर। इसी तरीके से इधर कर दो 1 बटे में a माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? इस स्क्वायर तो ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 3 बटा एक्स बराबर 1 अपॉन
ए माइनस एक्स। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसकी गुणा इसके साथ करी, इसकी गुणा इसके साथ करी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा हमारा, देखो तो ये ब्रैकेट के अंदर भाई, छोटे ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुणा ए माइनस एक्स। ठीक है, बराबर इस x की गुणा 1 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब मैं इसे आगे करता हूँ इधर, इससे आगे का। अब इसकी 3 की गुणा अंदर करोगे, देखो क्या आ जाएगा, 3 की गुणा a के साथ हुई तो क्या हो गया 3a, फिर माइनस, मैंने भी माइनस लगाया, फिर इस 3 की ही गुणा x के साथ भी तो होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये तो हो जाएगा 3x। ठीक है, बराबर x रहता ही हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं। तो x वाले एक तरफ कर लो, 3a तो हमारा जोगा दूँ, बराबर x प्लस ये माइनस की चीज़ इधर आगा प्लस की होगी, यानी कि प्लस का क्या होगा 3x। ठीक है, तो यानी कि 3a बराबर x और 3x, 1x और 3x कितना हो गया 4x। मुझे x का ही तो मान निकालना, तो जो चीज़ गुणा बराबर में जाकर बटे हो, यानी कि 3a बटे में क्या आ गया इसके 4 और बराबर x, यानी कि हम कह सकते हैं x बराबर क्या आ गया 3a और बटे में क्या आ गया 4 मीटर, यानी कि इतने मीटर की दूरी को सर रखा जाएगा, तब जाकर वे दोनों बल क्या हो गए, संतुलित हो गए। ठीक है, नोट डाउन करो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर बोला गया यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो आवेशित कण, ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जा रही, ठीक है, तो दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला विद्युत बल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहाँ पे बोला यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया आधी कर दी जाए। पहले ये देखो, जब वे दूरी उनके बीच की पूरी थी, मतलब आधी नहीं थी, पूरी दूरी थी, तब क्या रहा होगा विद्युत बल, पहले वो निकालते हैं यहाँ को। ठीक है, देखो इसका आंसर करता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, हम कहेंगे प्रारंभ में, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में बल क्या लगा होगा इस पर। ठीक है, प्रारंभ में अगर हम बात करते हैं, दो आवेशित कण रहे होंगे, एक आवेशित कण मैंने अपनी तरफ से कह दिया वो Q1 रहा होगा, ठीक है, और जो दूसरा आवेशित कण है वो Q2 रहा होगा, और उनके बीच की दूरी R रही होगी। अपनी तरफ से मान लिया मैंने, उनके दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी R रही होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है, विद्युत बल F रहा होगा नहीं। ठीक है, तो अब Q1 Q2 ये दो आवेशित कण एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, इनके बीच में एक विद्युत बल लग रहा जिसे हम बोलते हैं कूलॉम बल। क्या बोलते हैं, कूलॉम बल। ठीक है, मैंने कहा प्रारंभ में जो बल लग रहा होगा वो हमने कह दिया अपनी तरफ से F1। क्या नाम दे दिया सर, F1। ठीक है, हमने कहा प्रारंभ में जो F1 बल रहा होगा, F1 बराबर कूलॉम बल के लिए फॉर्मूला सभी को पता क्या होता है भाई, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। प्रारंभ में जो बल लगा होगा वो इतना बल लगा होगा, F1 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। स्टार्टिंग में इतना रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाद में। ठीक है, दूरी आधी करने के पश्चात, दूरी आधी करने के पश्चात बल। ठीक है, दूरी हमने आधी कर दी, आधी करने के पश्चात क्या बल लगा होगा, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, आवेश तो सेम टू सेम रहा होगा, आवेश पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दूरी तो आधी हुई। हमने कहा Q1 आवेश था, ठीक है, दूसरा आवेश मान लो Q2 था, यहाँ पर ये Q1 आवेश है, ठीक है, और ये Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी पहले क्या थी R,
अब इनके बीच की दूरी क्या कर दी, आधी। आधी करने का मतलब क्या होगा, अगर पहले दूरी r थी तो अब क्या हो जाएगी r/2, यानी कि आधी दूरी होगी इनके बीच की, ठीक है। तब इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, F2, है ना, अलग से कह दिया उसे F2। दूसरा बल लगा होगा भाई, जब दूरी आधी होगी तो बल तो दूसरा लगेगा ही अलग से, ठीक है। तो अब हमने कहा देखो F2 बराबर, फॉर्मूला तो वही होता है भाई, कूलाम बल ही लगेगा, कोई से भी दो आवेशित कणों, ठीक है, भले ही दूरी कुछ भी हो रही, लेकिन कूलाम बल के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r²। उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सर, क्या होगा भाई 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r²। अब r क्या है, अब r बटे में कितना इसके, इस पूरे का क्या है, ऐसा हुआ होगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब हमने कहा भाई F2, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ गया 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r का स्क्वायर खोल लेंगे तो r² बटे में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, जो चीज बटे के भी बटे में होती है ऊपर कहाँ चली जाती है, गुणा में, कहाँ चले जाएगी वो, गुणा में। यानी कि हम कह सकते हैं F2 इक्वल टू क्या होगा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 में क्या है r², और इसके पूरे के गुणा में क्या जाएगा 4, ठीक है। अब ये इतनी चीज देखो, इतनी चीज देखो बोला, ये इतनी चीज 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r², इतनी चीज को देखो, क्या ये F1 बल के बराबर है, नहीं, 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r², देखो F1 के बराबर है या नहीं है भाई। इतनी चीज जब F1 के बराबर है तो इतनी चीज को हम F1 भी तो लिख सकते हैं। बराबर का मतलब क्या होता है, बराबर बैलेंस होगा, जितना वजन इधर इतना ही इधर, बिल्कुल बैलेंस होता है। इसी तरीके से ये F1 है, F1 बल बराबर है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r²। अगर मुझे इसके जैसा कुछ दिखाई दिया तो उसकी जगह F1 रख सकता हूँ मैं। हमने कहा देखो यहाँ F2 बल में 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r², इसके जैसा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसकी जगह अगर मैं F1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो मैं कहूँगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से हम क्या लिखेंगे, F2 जो बल होगा वो बराबर होगा, इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे हम F1 बल, ठीक है, F1 बल, और इसके गुणा में क्या होगा 4, ठीक है। अतः जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, आधी कर दी जाएगी तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल पहले वाले बल का कितना होगा 4 गुना, कितना होगा 4 गुना, यानी कि वो बल प्रभावित हो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। हम कहेंगे अतः बल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। दूरी आधे करने पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा बस, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं 4 गुना, सॉरी भाई इसके लिए। अतः बल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये होगा नोट करो। तो अब जितने भी क्वेश्चन थे टाइप 2 के वो मैंने करा दिए। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग अपनी बुक, मॉडल, ठीक है, या अन्य किसी भी संसाधन से आप करके लाइएगा। मतलब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है कम से कम आप लोगों को कम से कम 5 क्वेश्चन क्या करने HW पर करके लेकर आने, ठीक है, यानी कि घर से करके लाने इनसे संबंधित। ऐसे ही क्वेश्चन अगर मिल रहे तो उन्हें कम से कम आप लोगों को क्या करना करके लेकर आना, चाहे किसी भी बुक से ढूंढ के लाओ, किसी भी मॉडल से, ठीक है, या इंटरनेट से, कहीं से भी आप लोगों को मिल रहा है तो उन्हें क्या करना आप लोगों को करके लेकर आना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए उनमें कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कहीं भी कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे कभी भी पूछ सकते हो क्लास में, ठीक है? थैंक यू।